आज जब गिरिराज गोवर्धन जी को ठाकुर जी यथास्थान स्थापित कर देते हैं तो मैया यशोदा ठाकुर जी को 56 भोग लगाती हैं, 56 प्रकार के पकवान को बनाती हैं, व्यंजन को बनाती हैं और ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। आपको पता है कि मैया ने 56 भोग ही क्यों लगाया? आखिर एक दो व्यंजन बना करके ठाकुर जी को पवा सकती थी, ठाकुर जी का पेट तो भर जाता, पर 56 प्रकार के व्यंजन क्यों बनाए? क्योंकि मैया यशोदा ठाकुर जी को एक दिन में आश्रम सेवा करती थी, 8 बार ठाकुर जी को भोजन कराती थी। आज 7 दिन से ठाकुर जी भूखे हैं। आज 7 दिन में ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए एक एक दिन के निमित्त 8 प्रकार के भोजन मैया एक दिन में ठाकुर जी को 56 भोग लगाती हैं। ठाकुर जी को 56 भोग लगाती हैं और इस प्रकार से ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन कराते हैं। बताते हैं कि हमारे जो सच्चे देवता हैं, कलयुग के जो साक्षात दर्शन देने वाले देवता हैं, वे हमारे गिरिराज गोवर्धन जी ही हैं। बोलिए गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकादश्याम निराहारा समभर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमामिषम्। एक बार एकादशी के पावन अवसर पर बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं। देखिए आज भी एकादशी है। कौन सी एकादशी है? उत्पन्ना एकादशी। महाराज हमें कोई भी व्रत हम करें या ना करें, सब अपनी तरफ है, किंतु ये जो एकादशी है इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हमें सामर्थ्य है व्रत करने की तो हमें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से हमें वो सारी शक्तियां, वो सारे फल अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, जो शक्तियां, जो फल अन्य व्रतों के करने पर प्राप्त होते हैं। ये व्रत आज से नहीं चल रहा, ये व्रत हमारे बाबा नंद भी रखते थे, एकादशी का व्रत करते थे। महाराज कुछ लोग पूछते हैं जब एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं तो कहते हैं एकादशी बैठाई कैसे जाए? एकादशी बैठाना क्यों है? जब तक शरीर में जान है, सामर्थ्य है, तब तक हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं, हर एक प्रकार के पूजन को करते हैं महाराज, किंतु रात्रि में ही, द्वादशी के रात्रि में ही भोर के भ्रम में आकर के यमुना जी में प्रविष्ट हो जाते हैं, मध्य रात्रि में ही स्नान करने के लिए चले जाते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों का कहना है कि रात्रि में हमें गंगा जी में, यमुना जी में, गोमती जी में आदि नदियों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग रात्रि में विश्राम करते हैं, वैसे हमारी नदियां भी, हमारी गंगा मैया भी रात्रि में विश्राम करती हैं। आज बाबा नंद भोर के भ्रम में आ जाते हैं, जब यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं तो उसी समय वरुण के गण वहां पर प्रकट होते हैं और बाबा नंद को बंदी बना करके लेकर के वरुण लोक में चले जाते हैं। अब बाबा नंद अकेले नहीं गए थे, बाबा नंद के साथ में कुछ गोप भी गए थे। अब जब गोप देखते हैं कि बाबा नंद यमुना जी में गए तो पर निकल करके नहीं आ रहे,
जैसे ठाकुर जी इतना सुनते हैं, दौड़ करके आते हैं महाराज, यमुना जी में प्रवेश करते हैं और वरुण लोक में जाकर के पहुंचते हैं। वरुण लोक में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां के जितने भी सैनिक थे सबके सब ठाकुर जी के चरणों में आकर के लोटपोट होने लगते हैं। वरुण देव ठाकुर जी के चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। ये सारा दृश्य बाबा नंद देख रहे हैं। वरुण देव कहते हैं, प्रभु अरे आप यहाँ पर क्यों आए? आपने इतना कष्ट क्यों किया? हमें आदेश किए होते, हम स्वयं ही आपके पास में पहुंच जाते। ठाकुर जी कहते हैं, वरुण देव हमारे बाबा को तो बंदी बना करके रखे हो और हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हो। वरुण देव कहते हैं, अरे महाराज मुझे क्षमा करिए, दूतों ने ले आया, मुझे नहीं पता था कि ये आपके बाबा हैं। सैनिकों को आदेश देते हैं, बाबा नंद को छोड़ देते हैं। ठाकुर जी बाबा नंद को लेते हैं और यमुना जी के मार्ग से ही पुनः बाहर आते हैं। जैसे ही यमुना जी से बाहर आते हैं, ब्रजवासी बाबा नंद के भेंट को पकड़ लेते हैं। अरे बाबा कहाँ चलो गए हो? हम सब कितने परेशान हो गए थे, अरे कहाँ चले गए थे? बाबा नंद कहते हैं, ब्रजवासियों हम तो यमुना जी में स्नान करने के लिए आए थे, ना जाने कौन चार मोटे मोटे प्रकट हुए और हमें वह यहाँ से लेकर के चले गए और ना जाने कहाँ मुझे बांध करके रख दिए। पर ब्रजवासियों में एक बात बताऊं, ना जाने कहाँ से मेरे लाला को खबर लगी, लाला वहां पर पहुंच गया और जैसे ही मेरा लाला वहां पर पहुंचा, वहां के राजा सहित जितने भी सैनिक थे सबके सब मेरे लाला के चरणों में लोटपोट हो गए। ना जाने या कि कौन सी रिश्तेदारी है, जहां भी जाता है वहीं सब इनके चरणों में गिरने लगते हैं। अब महाराज जितने भी ब्रजवासी थे बाबा नंद को छोड़ते हैं और ठाकुर जी की फेंट को पकड़ लेते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लाला अब तो मुझे बता, सच्ची सच्ची बता, क्या तू भगवान है? और अब तू बता चाहे ना बता, मुझे तो विश्वास हो गया कि तू भगवान ही है। ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासियों तुम्हें और कोई काम नहीं है, जब देखो तब यही कहने लगते हो मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भगवान हूँ तो क्या करोगे? ब्रजवासी कहते हैं, देख लाला तू भगवान है तो भगवान बनो रहे, लेकिन हम सबके मन में तो एक ही इच्छा है, यदि तू भगवान है तो एक बार मुझे अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे। हमने सुना है कि वैकुंठ में सबके चार चार मुख होते हैं, चार चार भुजाएं होती हैं। लाला मुझे भी ऐसे मनुष्य को देखना है, इसलिए मुझे अपने वैकुंठ में लेकर के चलो। ठाकुर जी कहते हैं, हमारे वैकुंठ का दर्शन करना है तुम सबको? ब्रजवासी कहते हैं, हाँ लाला ठीक है, चलो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। ठाकुर जी ब्रह्म कुंड के पास में लेकर के जाते हैं और कहते हैं, सब लोग इसमें डुबकी लगाओ। ब्रजवासी कहते हैं, देख लाला हमें वैकुंठ का दर्शन करना तो है, पर दर्शन करके वापस भी आना है, हमें वहीं रहना नहीं है। इसमें डुबकी लगाएंगे तो हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं? ठाकुर जी कहते हैं, तुम सबन को मुंह पे विश्वास नहीं है? अरे मैं वैकुंठ लेकर चलूंगा तो वापस भी तुम सबको लेकर के आऊंगा। ब्रजवासी छोटे से ठाकुर जी की बात को मान लेते हैं और ब्रह्म कुंड में सभी लोग अपने अपने हाथ को, एक एक ब्रजवासी सभी अपने हाथ को पकड़ते हैं और एक साथ ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा देते हैं। डुबकी लगाते ही महाराज सबके सब वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं, सबके महाराज चार चार भुजाएं हैं, दो दो
भगवान नारायण विराजमान है। चरणों को माँ लक्ष्मी जी दबा रही हैं। ब्रजवासी कहते हैं, अरे ब्रजवासी देख, ये जो सामने से सैया पर लेटे हैं, इनकी शकल देखी देखी सी लग रही है। इनको पहले भी हम कहीं देखे हैं। एक ब्रजवासी कहता है, अरे इनकी शकल तो अपने लाला जैसे लगती है। ब्रजवासी ध्यान से देखते हैं, अरे ये तो अपना लाला ही है, शकल ही नहीं लग रही, ये तो अपना लाला ही है। ठाकुर जी पीछे थे। ब्रजवासी आवाज लगाते, अरे लाला निक आगे आ, देख तेरे ही शकल के यहाँ पर विराजमान है, देख सैया पर लेटे हैं। ठाकुर जी को जैसे ही आवाज लगाते हैं महाराज, वहां के जितने भी सैनिक थे सब के सब ब्रजवासी के पास में आते हैं और कहते हैं, मौन मास्ता, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आवाज मत लगाओ। अब महाराज ब्रजवासी जब भी कुछ बताना चाहते, कुछ भी बोलना चाहते, तो वहां के सैनिक ब्रजवासियों को बोलने ना देते। ब्रजवासियों के मुख पर हाथ रखवा देते। ब्रजवासी ठाकुर जी के पास में आते हैं और कहते हैं, लाला मैंने तुम्हारे वैकुंठ का दर्शन कर लिया, अब ऐसा करो मुझे मेरे वृंदावन पुनः पहुंचा दो, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ठाकुर जी कहते हैं, अच्छे से दर्शन कर लिए ना हमारे वैकुंठ के? ब्रजवासी कहते हैं, लाला बड़े अच्छे से कर लिए, अब कृपा कर हमें पुनः वृंदावन में पहुंचा दो। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है। ठाकुर जी सबको पुनः वृंदावन में ला करके खड़ी कर देते हैं और प्रश्न कर देते हैं, ब्रजवासियों बताओ हमारा वैकुंठ तुम सबको कैसा लगा? ब्रजवासी कहते हैं, लाला सच्ची सच्ची बताओ, तू गुस्सा तो नहीं होएगा? ठाकुर जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, कहो तो मेरा वैकुंठ कैसा लगा? ब्रजवासी कहते हैं, लाला अगर सच्ची बताऊं तो तुम्हारे वैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। अरे तुम्हारे वैकुंठ में हम जब भी तुमसे कुछ बोलना चाहते, कुछ बात करना चाहते, तो वहां के सैनिक तो हमें रोक देते, बोलने ना देते। हो सकता है उन्हें हमारी भाषा ही ना समझ आती हो, सब जगह की अपनी अपनी भाषा होती है। कहीं पर कोई राम राम करता है, कहीं राधे श्याम, तो कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं हेलो हाय, तो कहीं टाटा बाय। सब जगह की तो अपनी अपनी भाषा है। लाला जब भी हम तुमसे बात करना चाहते, वहां के सैनिक हमें बात नहीं करने देते। अरे हमारे वृंदावन में जब जी चाहे, जब मन करे, हम तुम्हारे पास में आ सकते हैं, तुमसे बात कर सकते हैं, तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, खा सकते हैं, तुम्हारे साथ नृत्य भी कर सकते हैं, गैया मैया को भी चरा सकते हैं और साथ में सो भी सकते हैं। लाला इसलिए हमें हमारा वृंदावन ही अत्यधिक प्रिय है। तुम्हारे वैकुंठ से कहीं गुना ज्यादा हमारा वृंदावन हमें प्रिय है। हमें तुम्हारे वैकुंठ नहीं अच्छे लगे, हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा लगता है। इस प्रकार से महाराज सभी ब्रजवासी वृंदावन की महिमा का बखान करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की। अब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा ही मधुर सुमधुर समय आने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा अब परीक्षित जी को श्रवण कराने जा रहे हैं, इस कथा के लिए बड़े बड़े सिद्ध जन, योगी जन, संत जन ललायित रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अब
वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बड़ा ही सुंदर समय आ गया। पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। आज जो चांद निकला है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। पूर्णिमा की रात्रि को मल्लिका भी कहा जाता है, मोगरा भी कहा जाता है। और जो ये पूर्णिमा की रात्रि है, इस दिन ठाकुर जी वन में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी के मन में रमण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, किंतु किनके साथ रमण करें? तब ठाकुर जी योग माया का आश्रय लेते हैं। आज ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर बंसी की धुन को बजाई है। महाराज ठाकुर जी बंसी की धुन को बजाते हैं, पर आज भगवान ने जिस बंसी की तान को छेड़ा है, जो धुन बजाई है, आज के पहले इस धुन को भगवान कभी नहीं बजाए। आज जिस धुन को बजा रहे हैं, ये केवल उन्हीं को सुनाई दे रही है जिनके जिनके नाम की बंसी बज रही है। अब महाराज आपको पहले बता दिया जाए कि भगवान ने महारास की लीला क्यों की, तब हम लोग महारास की लीला में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये जो महारास की लीला है, इसमें ठाकुर जी गोपियों के संग में नृत्य करते हैं। कौन है? ठाकुर जी भगवान है। ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये आजकल के लड़की लड़का का नृत्य नहीं है। ये हमारे परम पिता परमेश्वर गोपियों के संग में नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गोपियां सामान्य नहीं हैं। ये त्रेता युग के दंडकारण्य के बड़े बड़े संत जन हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, केवल ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी को हृदय से लगाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की महाराज, कि ठाकुर जी जब वहां पर प्रकट होते हैं तो विचार करते हैं, इन महात्माओं ने हमारी इतनी कठोर तपस्या की है, तो इसका फल यदि हम एक दो बार इन्हें दर्शन दे दिए तो इससे इसका फल पूर्ण नहीं होगा। इनके साथ तो हमें लीलाएं करनी पड़ेंगी, इनके साथ यदि हम नित्य निरंतर तब भी इस तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त इनको तब भी नहीं होगा। यदि हम पूरा जीवन भी इन्हें प्रदान कर दें तब भी हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। ठाकुर जी आश्वासन देते हैं कि जब मैं द्वापर में आऊंगा, कृष्ण का रूप धारण करूंगा, तब तुम सबके साथ में मैं अनेकों लीलाओं को करूंगा, तुम सबको प्रसन्न करूंगा, तुम्हारे हृदय को सुख प्रदान करूंगा। उस समय तुम गोपी के रूप में आओगी और तुम उस समय मुझे थोड़ी सी छाछ के लिए पहले डांटोगी, कहोगी पहले नृत्य करके दिखाओ, तब मुझे छाछ प्रदान करोगी। उस समय तुम लोग मेरे साथ अनेकों लीलाएं करोगी। तो ये गोपियां महाराज सामान्य नहीं है, इन्होंने कठोर तपस्या की है, तब जाकर के आज कहीं ठाकुर जी के संग में इन्हें रहने को मिल रहा है, नृत्य करने को मिल रहा है। दूसरा कारण, कामदेव को अपने अंदर अभिमान आ जाता है कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता, इस संसार में मुझसे बढ़ करके कोई भी नहीं है। तो कामदेव एक दिन ठाकुर जी के पास में आता है और कहता है, प्रभु मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तो देखिए, कामदेव ऐसे सामने से आकर के हाथ पैर वाला युद्ध नहीं करते, वो अपनी बाण को छोड़ते हैं, उनके पास बाण है। कामदेव कहते हैं, प्रभु मैं
गए तो मैं मान जाऊंगा कि मुझसे बढ़कर कोई भी इस संसार में कोई है, अन्यथा मुझसे तो कोई भी नहीं जीत पाया। ठाकुर जी कहते हैं फिर क्या करना चाहते हो, कैसे युद्ध करोगे मुझसे? कामदेव कहते हैं प्रभु उसका इंतजाम पहले से ही हो गया। बढ़िया सुंदर पूर्णिमा की रात्रि है, बढ़िया सुंदर हवा चल रही है, धीरे धीरे हवा प्रवाहित हो रही है और पुष्पों की सुगंध आ रही है, सुंदर सुंदर गोपियां हैं। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? आज मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा। भगवान कामदेव के साथ में इस महाराज की लीला में युद्ध करते हैं। कामदेव के पास 5 बाण हैं, 5 बाणों का प्रयोग कामदेव महाराज की लीला में कर देता है। भगवान 5 बाणों को काट देते हैं। एक भी बाण का प्रयोग ना ठाकुर जी के ऊपर होता है ना ही गोपियों के ऊपर होता है। आज कामदेव जब ठाकुर जी से हार जाता है, चरणों में आकर के गिर जाता है महाराज कि आज मैं स्वयं अपने मुख से कह रहा हूं कि इस महाराज की लीला में काम का कहीं प्रवेश नहीं है। तो ठाकुर जी ने महाराज की लीला को इसलिए की क्योंकि इस महाराज की लीला में कामदेव के मान का मर्दन किए। आज ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर बंसी की धुन को बजाते हैं। बंसी की धुन जैसे जैसे गोपियां सुनती हैं महाराज, वैसी वैसे ही अपने अपने गृह कार्यों को त्याग करके ठाकुर जी के चरणों में पहुंचने लगती हैं। आपको बता दिया जाए, गोपियां जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं तो कोई भी श्रृंगार नहीं की है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। महाराज आजकल यदि कोई प्रियसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाएगी तो क्या वो जैसे गोपियां जा रही हैं उस प्रकार से जा सकती है? प्रियतम से मिलने की बात तो दूर की है, प्रियतम से तो बाद में मिलने जाएंगी, पहले कहाँ जाएंगी? ब्यूटी पार्लर, वहां जाएंगी, बढ़िया मेकअप करवाएंगी, बाल को बनवाएंगी। जब खूब बढ़िया से श्रृंगार कर लेंगी तब अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती हैं। यदि महाराज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में मिलने के लिए चले जाएं तो प्रियतम तो वहां से डांट के भगा देगा। आपको पता है गोपियां कैसे जा रही हैं? गोपियों ने कोई श्रृंगार नहीं किया। जो जिस अवस्था में है, जो जिस कार्य को कर रही है, उसी कार्य को उसी क्षण छोड़ करके ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। महाराज एक गोपी दुह्यंतो भिययु कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि स्त्रियः सन्वाये मनुदास्या पराययु। एक गोपी गौ का दोहन कर रही थी। जैसे ही महाराज उसके नाम की बंसी बजती है, दोहनी को वहीं फेंकती है, दुग्ध को वहीं छोड़ती है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बंसी की धुन के पीछे पीछे चली जाती है। किसी ने प्रश्न कर दिया, अरे ये गोपियां बावरी हो गई है क्या? ठाकुर जी से मिलने के लिए चली जाती, कोई बात नहीं है, पर जो गौ का दोहन की है, जो दुग्ध है, उसे अच्छे से रख करके तो जा सकती थी, फेंक करके क्यों चली गई? गोपी बड़ा ही सुंदर उत्तर देती है, महाराज यदि मैं दुग्ध को फेंक करके ना जाती, उसी स्थान पर रख करके चली जाती, ठाकुर जी के सन्मुख में पहुंच जाती और एक भी क्षण के लिए यदि मुझे याद आ जाता कि मैंने दुग्ध को तो वहीं रख कर चली आई हूँ, दूध को तो वहीं छोड़ करके चली आई हूँ,
किसी वस्तु की याद न आए। गोपी ठाकुर जी के चरणों में पहुंचती है। एक गोपी दूध को उबाल रही थी। महाराज जैसे ही उसके नाम की बंसी बजती है, वो फलते हुए दूध को वहीं छोड़ती है, ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। हद तो तब हो गई जब लिप्पन्त्या प्रमजन्तन्या अंजन्त्या काष्ठलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा। महाराज हद तो तब हो गई जब एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। कौन सी लीपा पोती? जो आजकल हम लोग करते हैं, ये लीपा पोती नहीं कर रही थी। गोपियां अपने चेहरे पर उपटन लगा रही थी, केसर आदि का उपटन लगा रही थी। एक गोपी अपने आधे चेहरे पर उपटन को लगाती है, आधे में लगाने वाली ही होती है कि तब तक उसके नाम की बंसी बज जाती है। ना तो पूरे चेहरे में उपटन लगाती है और ना ही उसे धुलती है। जैसे ही बंसी कुछ सुनती है, उसी क्षण ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। महाराज एक गोपी काजल लगा रही थी, अंजन। एक आंख में काजल को लगाती है, दूसरे में लगाने ही जा रही थी, तब तक बंसी सुनाई पड़ जाती है। काजल वहीं फेंकती है, ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी। वस्त्र धारण कर ही रही थी, तब तक बंसी की धुन सुनाई पड़ जाती है। महाराज उल्टे सीधे वस्त्र पहनती है और ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाती है। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी। धारण कर ही रही थी, तब तक उसके नाम की बंसी बज जाती है। महाराज जो कान की कुंडल है, उसे नाक में पहनती है, जो नाक की नथ है, उसे कान में पहनती है और ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। विचार कीजिए, आज यदि हम लोग अपने प्रियतम से इस प्रकार से मिलने के लिए जाएं, तो क्या वो हमसे मिलेंगे? मिलेंगे तो है नहीं, ऊपर से और डांट करके भगा देंगे कि बावरी हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या, ये किस प्रकार से चली आई हो। एक आंख में काजल है, आधे चेहरे में उपटन लगा है, उल्टे सीधे वस्त्र धारण किए हैं, इतना भी नहीं पता कान का कुंडल ये नाक में पहन करके रखी हो। नाक का तो कान में पहना जाता है ना, जो कुंडल कान नाक में पहने हो उसे तो कान में पहनना चाहिए। ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं करते महाराज। और इससे भी बड़ी हद तो तब हो गई जब एक गोपी के नाम की बंसी बजती है, वो ठाकुर जी से मिलने के लिए जाने लगती है, तो उसके पति उसे रोक देते हैं कि अभी देखो रात्रि का समय है, तुम इस समय घर से बाहर नहीं जाओगी। गोपी जब नहीं मानती तो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। अब कैसे जाए, गोपी कमरे में बंद है। कमरे में बैठे बैठे विचार करने लगती है, मेरे ठाकुर जी ने मुझे याद किया है। आज यदि मैं ठाकुर जी के पास में नहीं गई तो जितनी भी गोपियां हैं वो तो जाएंगी, ठाकुर जी का दर्शन करेंगी, उनकी लीला में भाग लेंगी, किंतु मैं ही अभागिन ठाकुर जी की लीलाओं से वंचित रह जाऊंगी। ठाकुर जी से गोपी इतना प्रेम करती है कि उसी क्षण गोपी अपने प्राणों का त्याग कर देती है और ठाकुर जी के पास आत्मा के रूप में ठाकुर जी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आज जितनी भी गोपियां हैं ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचती हैं, ठाकुर जी गोपियों का बड़ा ही दिव्य स्वागत करते हैं। इस अवस्था में भी ठाकुर जी ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ महाभाग्यवतियों, तुम्हारा स्वागत है। पहली लाइन बोलते हैं, प्रसन्न कर देते हैं।
ठाकुर जी कहते हैं गोपियों प्रियम किम करवाणी वा। पहली लाइन में बोलते हैं आओ महाभाग्योतियों स्वागत है। दूसरी में कहते हैं अरे किस कार्य से आई हो, प्रियम किम करवाणी वा। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे ब्रज में सब कुशल से तो है, कारण क्या है तुम लोगों के यहाँ आने का, इतनी रात्रि में क्यों आई हो? अच्छा समझ आया, पूर्णिमा के चांद की चांदनी को देखने आई हो ना, किरण को देखने आई हो ना। अब तो देख ही ली होगी, अब आप लोग अपने अपने घर के लिए जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि चांद की चांदनी को देखने के चक्कर में तुम्हें कोई हिंसक जीव न देख ले, इसलिए अपने अपने घर के लिए जाओ। गोपियों तुम्हारे पति तुम्हारे माता पिता घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे पति चाहे जैसा हो, दुस्थिरो दुर्भगो वृद्धो जड़म रोग्य धनो पिवा। पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पात की। पति चाहे जैसा हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो, दुख देने वाला हो, दुखी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, भले ही वो चल ना पाता हो, किंतु हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों अपने अपने गंतव्य के लिए जाओ, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। गोपी सभी बातों को सुनती जा रही है। ठाकुर जी इतनी बातों को बोलते हैं, देखते हैं गोपियों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जब शांत हो जाते हैं तो गोपियां कहती हैं बोलिए प्रभु हो गया तुम्हारा, अब हम बोले। ठाकुर जी कहते हैं इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, बोलो क्या कहना चाहती हो। गोपियां कहती हैं प्रभु जब हमें यहाँ से भेजना ही था तो आपने बुलाया ही क्यों, आपने वंशी के माध्यम से हमें आवाज ही क्यों लगाई। और आपने कहा कि हमारी रक्षा रहेंगे, हमारी राह देख रहे होंगे, हमारे माता पिता हमारी राह देख रहे होंगे। तो प्रभु संसार के माता पिता तो आप ही है ना, जगत माता पिता आप ही है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। अरे प्रभु ये जो संसार के पति है ना, ये सब जो डुप्लीकेट हैं, असली पति के रूप में तो आप ही हैं। मैं सभी बंधनों को त्याग करके आपके पास में आई हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। प्रभु ऐसे निष्ठुरता भरे वचन कृपा करके ना कहिए। हम सभी इस संसार की वासनाओं को त्याग करके आपके चरणों में आए हैं। आपसे बढ़कर के हमारे लिए इस संसार में कोई भी नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी गोपियों के मुख से इन बातों को सुनते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियों के साथ में रास लीला करना प्रारंभ कर देते हैं। पर महाराज हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अपगता राधा। जिस समय हमें राधा रानी का स्मरण ना हो, उनका चिंतन ना हो, तो उस समय हमारा सबसे बड़ा हो जाता है, हमसे सबसे बड़ा अपराध हो जाता है जिस राधा रानी के नाम को भूल जाए। गोपियां राधा रानी को नहीं भूलती है, साथ में लेकर के ठाकुर जी के साथ में महारास की लीला को करना प्रारंभ कर देती हैं। ठाकुर जी अपने अनेकों रूप बनाते हैं और राधा रानी के साथ में, गोपियों के साथ में रास लीला प्रारंभ कर देते हैं। आइए बड़ा ही सुंदर भाव है, सभी लोग मिल करके गाएंगे। रास रचो है यमुना के तट महारास रचो
मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, के तट पे महारास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। नाच नाच श्रोतागण, तुम भी नाच नाचे श्रोतागण। हम भी नाच तुम भी नाचो नाचे भक्तगण, तुम भी नाचे नाचे भक्तगण। मन मेरो बन गयो, मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। महाराज उठाइए दोनों हाथ, सर के ऊपर दोनों हाथ होने चाहिए, मीठी मीठी तालियों के साथ। रास रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट यमुना के तट महारास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, यमुना बोलिए रास बिहारी भगवान की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। महाराज भगवान बड़ा ही सुंदर गोपियों के साथ में रास लीला को करते हैं। रास लीला चल ही रही थी कि इतने में गोपियों के भीतर, गोपियों के मन में अभिमान
अभिमान आ जाता है। कैसा अभिमान कि देखो, जिनके लिए बड़े बड़े देवता जन, ऋषि जन, सिद्ध जन तरसते रहते हैं, दर्शन नहीं होता, आज वही ठाकुर जी हम सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, जिन ठाकुर जी को पाने के लिए बड़े बड़े देवता ललायित रहते हैं, उन ठाकुर जी को हम सब पा गए। देखिए महाराज, भले ही हम भगवान को पाले, किंतु तब भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि ठाकुर जी हमें मिले हैं, यदि वे हमारे पास आए हैं, तो इसमें भी वे ही कृपा किए हैं। वे यदि कृपा ना करते तो हमारे पास वो ना आते। इसीलिए भगवान पास में आ जाए तब भी हमें यही विचार करना चाहिए कि भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर, कृपा करने के बाद ही ये मुझे मिले। गोपियों को अभिमान आ जाता है, और महाराज जहाँ पर अभिमान आ जाता है वहाँ पर ठाकुर जी एक भी क्षण के लिए नहीं रुकते। गोपियों के अंदर अभिमान आया और ठाकुर जी उसी क्षण वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो जाती है राधा रानी को अपने साथ में लेकर के। यहाँ गोपी का बुरा हाल हो जाता है, गोपियां रोने लगती हैं, अरे हम सब कितनी बड़ी पागल थे जो ठाकुर जी हम सबके साथ लीला करने के लिए आए और हम सबके भीतर अभिमान आ गया। इसी अभिमान के कारण ठाकुर जी आज हम सबको छोड़ करके चले गए। गोपियां रोने लगती हैं, ठाकुर जी को याद करने लगती है, प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कीजिए, हम सबके सन्मुख आइए। गोपियां रोने लगती हैं, किंतु ठाकुर जी सन्मुख नहीं आते। आज गोपियां वन में ठाकुर जी को हर एक जगह पर ढूंढ रही हैं, बड़े बड़े बरगद आदि वृक्षों से प्रश्न कर देती हैं कि अरे तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा है? ना जाने मेरे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। मार्ग में तुलसी जी मिलती हैं, पूछ देती हैं, अरे बहन क्या तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा है? जब तुलसी देवी कोई समुचित उत्तर नहीं देती, तब गोपियां कहती हैं कि अरे तुम क्यों उत्तर दोगी, तुम तो हमारी सौतन हो ना, तुम तो यही चाहोगी कि मैं उनकी विरह में ऐसे ही रोती रहूं, ऐसे ही तड़पती रहूं। गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, तब गोपियां ठाकुर जी की लीला का ही स्मरण करने लगती हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को याद करने लगती हैं। गोपियां जो जो ठाकुर जी ब्रज में लीलाएं की हैं, उन सभी लीलाओं का आज स्मरण कर रही हैं। आज गोपियां किए गए लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, ठाकुर जी के द्वारा किए गए लीलाओं को स्वयं कर रही हैं। गोपियां ठाकुर जी का स्वरूप धारण करती हैं, एक गोपी ठाकुर जी बनती है और बकैयां बकैयां चलने लगती हैं। एक गोपी पूतना बन जाती है और वो गोपी कहती है, अरे देखो मुझे बताओ, बचाओ, ये पूतना मौसी मुझे मारने के लिए आ रही है। महाराज एक गोपी ठाकुर जी के जैसे ही मटक मटक कर चलना प्रारंभ कर देती है, मटक मटक कर चलने लगती है और कहती है, देखो मैं
चूनर को ऊपर उठाती है और हवा में लहराते हुए कहती है, ब्रजवासियों देखो, मैंने गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया है, सबके सब मेरे नीचे आ जाओ। कहते हैं महाराज कि सबके सब मेरे नीचे आ जाओ। इस प्रकार से गोपियां ठाकुर जी के द्वारा किए गए लीलाओं का स्मरण करने लगती हैं, ठाकुर जी के जैसे बनने की कोशिश करने लगती हैं। किंतु महाराज जब तब भी ठाकुर जी नहीं आते हैं तो गोपियां रोने लगती हैं, वन में ठाकुर जी को ढूंढने लगती हैं। और इधर ठाकुर जी जब राधा रानी जी को लेकर के महाराज से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो राधा रानी को भी आज अपने भीतर मान आ जाता है कि देखो ठाकुर जी गोपियों को छोड़ दिए और गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ मुझे अकेले लेकर के रास की लीला को कर रहे हैं। जहां राधा रानी के आ जाता है, ठाकुर जी राधा रानी को वन में छोड़ते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी राधा रानी के मध्य से जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, राधा रानी रोने लगती है, ठाकुर जी को याद करने लगती है, उसी स्थान पर मूर्छित हो जाती है। गोपियां ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, राधा रानी के और ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखती हैं। चरण चिन्हों का पीछा करते करते राधा रानी को देखती हैं। राधा रानी मूर्छित अवस्था में है। किसी तरह से जल का छींटा लगा करके राधा रानी को उठाती हैं। सभी लोग मिलकर के ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, गोपी गीत का गायन करती हैं। आज गोपियां रोते रोते गोपी गीत का गायन करती हैं, पर ये जो गोपी गीत है, देखिए जब हम रोने लगते हैं, रोते रोते किसी गाने को, किसी भजन को गाते हैं तो उसमें जो स्वर होता है, जो लय होती है, वो इधर होती है। पर गोपियां रो रही हैं, गोपी गीत का गायन कर रही हैं, पर एक भी स्वर है, एक भी ताल, एक भी लय इधर उधर नहीं होती। गोपियां 19 श्लोकों में गोपी गीत का गायन करती हैं, कनक मंजरी छंद में। इस गीत में गोपियों के जितने भी विरह के अश्रु थे, वे सभी एक एक अश्रु इस गीत में गोपियों के नेत्रों के माध्यम से निकल जाते हैं। महाराज गोपियां इस गीत को गाते समय जो नेत्रों से अश्रु निकाल रही हैं, इस अश्रु की बड़ी ही कीमत है। क्यों? क्योंकि जब हम संसार के लिए अश्रु निकालते हैं, संसार के लिए रोते हैं, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। किंतु भगवान की याद में, भगवान की कथा में, भगवान के सन्मुख हमें यदि हमारे नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं तो उस अश्रु की बड़ी कीमत होती है। गोपियां गोपी गीत का गायन करती हैं।
कहती हैं। अभी हम लोगों ने 5 श्लोकों को गाया। गोपियाँ 19 श्लोकों में गाती हैं। एक बार आप भी इस गोपी गीत का अध्ययन करिए, पाठ करिए। ये जो गोपी गीत है ये हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। जो नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी को गोपी गीत का पाठ करके सुनाता है, ठाकुर जी के सामने गोपी गीत को गाता है, ठाकुर जी उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। आज गोपियाँ गोपी गीत का गायन करती हैं, कहती हैं जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, ते जन्मना जयति ब्रजा। प्रभु आपके जन्म से, जिस दिन में आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हो गया है, उस दिन से हम सबके नेत्रों में से कभी भी दुख के अश्रु नहीं आए हैं। प्रभु आज आप स्वयं ही मुझे अपनी विरह में रुला रहे हैं। आपको तनिक भी दया नहीं आती। प्रभु हम सबको दर्शन दीजिए। और हमें तो और मैया यशोदा के लाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंद के लाला हैं, वे हमें इस प्रकार से रोते हुए नहीं देख सकते, इस प्रकार से तड़पते हुए नहीं देख सकते। प्रभु कृपा करके आप हमें दर्शन दीजिए। हम तो आपकी विरह में मरना चाहते हैं, मरना स्वीकार करना चाहते हैं, पर प्रभु हमारी मृत्यु नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कथामृत आपने कौन सी चटनी चटा करके रखी है कि ये अहरनिश आपकी ही कथाओं को गाते रहते हैं, आपके ही नाम को सुनाते रहते हैं, जिन कथाओं को सुन करके हम सब अमर हो गए हैं, मर भी नहीं सकते। प्रभु हम तो आपकी याद में मरना चाहते हैं। और प्रभु यदि आपको लग रहा है हम लोग रो रहे हैं, आप हमें दर्शन नहीं देंगे, यदि आपको लगता है कि हम लोग रोना बंद कर देंगे, तो ये आप मत सोचिएगा। क्योंकि रात की जली दिया दिन में बुझा करते हैं, पर कन्हैया हम तो तेरी याद में दिन रात जला करते हैं, दिन रात जला करते हैं। ये मत सोचिए कि हम शांत हो जाएंगे। आदमी ऐसे अश्रु बहाते रहेंगे जब तक आप हमें दर्शन नहीं दे देते। जब गोपियाँ गोपी गीत का इस प्रकार से गायन करती हैं, आपको रो नहीं पाती। गोपियों के अभिमान जब समाप्त हो जाते हैं, तो उसी क्षण गोपियों के मध्य में तासामा विरभुग छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्त्रगवी साक्षात् मनमथ। ठाकुर जी पीतांबर धारण किए हुए गोपियों के मध्य में बंसी बजाते हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोपियाँ ठाकुर जी के हाथ पैरों को पकड़ करके कटाक्ष करने लगती हैं। ठाकुर जी के हाथ पैरों को पकड़ लेती हैं, कहीं ये हमें पुनः छोड़ करके न चले जाएं। गोपियाँ कहती हैं प्रभु संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। पहले जिन्हें पता है कि हमसे कोई प्रेम करता है, किंतु उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं है, वे अपने ही भीतर अपने ही मन में रमण करते रहते हैं, भगवान का दर्शन करते रहते हैं। दूसरे जिन्हें पता है सामने वाला तो हमसे प्रेम करता है, पर हम उससे कभी प्रेम नहीं करेंगे।
सकता, हमारे बगैर जी नहीं सकता, फिर भी हम